सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में चल रही 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी पहले हर राज्य में डीजीपी से मुलाकात करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, सभी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। डीजीपी कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश करेंगे। लंच के दौरान पीएम का सभी अधिकारियों के साथ 1 टू 1 संवाद होगा। बता दें कि पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 बजे राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी एक एक राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आज राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद दूसरी बार पीएम मोदी प्रदेश में आ रहे हैं। इससे पहले वे सीएम भजनलाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जबकि पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार राजस्थान के प्रदेश भाजपा में कोई बैठक लेने आ रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसी बैठक पार्टी कार्यालय में नहीं हुई है। पार्टी में भी एक विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार की है। शनि रविवार को पीएम डीजीपी आईजी सम्मेलन में भाग लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजय। तो अजय, हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 शुरू हो गया है, पीएम मोदी का दौरा है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बता दी कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जो कि पहले दिन अमित शाह जी पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी बात निकल के है कि जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है उसमें लगभग पूरे देश के 28 राज्यों से डीजीआईजी आएंगे और बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। उनका सीधा से ये कहना है कि जयपुर में जो ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, आज वो दूसरा दिन है और उसमें डेटा गवर्नेंस, साइबर अपराध और आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। और उनका सीधा से कहना है कि कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अजीत डोभाल को भी शामिल किया गया है, और जो कि सभी पुलिस महानिरीक्षकों के साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के साथ जयपुर में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। वहीं देश भर के विभिन्न रैंकों के 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। जी, जैसे कि अजय, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम का आज दूसरा दौरा है, तो क्या इस दौरे में आज इस बैठक में पीएम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी चर्चा करेंगे? जैसा कि आपको बता दूं, पहले 2024 का बिगुल बज चुका है और उसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है। ये पीएम मोदी का एक तरह से हाथों सरकारी दौरा, लेकिन पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि अमित शाह को इसीलिए पीएम मोदी को कल ही पहुंचना था, लेकिन अमित शाह जी पहले पहुंच चुके हैं। और उन्होंने, जैसा कि पिछले कल राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है कि कौन कौन मंत्री के विभाग के बंटवारे भी हो गए, और ये एक तरह से सभी मंत्रियों से भी वो मिलेंगे। और उनका सीधा सा है कि जो सरकार के काम काज है आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसको लेके मोदी का एक विशेष फोकस रहेगा। इस बात पे वो जनता से सीधे संवाद करने की भी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात निकल के ये आ रही है, 2024 जो ये का रण है वो, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो चीजें हुई, सरकार बनी अभी वहाँ पे राजस्थान में, वो सीधा सा ये कहना उनका कि जो 5 साल सरकार चलेगी वो 5 साल किस तरह से जनता के बीच आम आदमी तक उनकी चीजें पहुंचे, उससे लेके फोकस रहेगा। और 2024 का रण तो हो ही चुका है, और इसके मद्देनजर बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जैसे कि अजय, ये तो हो गई लोकसभा 2024 के बाद, तो आज के इस कार्यक्रम में और बैठक में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और पीएम मोदी का जो डे प्लान है वो क्या होने वाला है? ये आपको बता दें, जैसे कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पुलिस महानिदेशकों, डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी की 18वें सम्मेलन की बात की जा रही, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि सीधा सा मुद्दा है कि डेटा गवर्नेंस, साइबर अपराध और आतंकवाद पे चर्चा रखी गई है। और इस मामले में सीधा सा ये कहना है कि अमित शाह जी ने ये भी कहा कि देश में जो प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बल के शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। और उनका ये भी कहना है सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए सूचना जो आईबी के अधिकारियों को सराहनीय काम है उसको पुलिस पदक भी वितरित करेंगे। और 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के लिए ट्रॉफियां भी प्रदान करेंगे।
जी जैसे कि अजय, राजस्थान में इलेक्शन के बाद बीजेपी सक्रिय हो गई है और सक्रियता जो है बीजेपी की बढ़ती जा रही है, तो क्या लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद भी अब राजस्थान में जो सक्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, वो बरकरार रहेगी कि नहीं? जी, आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि पुनः जी बीजेपी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित की है। और एक बड़ा चैलेंज है कि वहां पे राजस्थान में जो भी संगठनात्मक रूप से जो बिखराव हो चुका था उसको भी फिर से पुनः स्थापित करना। दूसरे सबसे बड़ी बात निकल के बहुत सारे नए चेहरों को जी बीजेपी ने वहां मौका दिया है, तो उसके मद्देनजर के पुराने चेहरे रुष्ट ना हो, तो उनको कहीं न कहीं 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी उनको अपने साथ बनाए रखने की बात होगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वहां पे वसुंधरा राजे का एक बड़ा खेमा है। वसुंधरा राजे जी खुद एक बड़ी नेता है जो कि इस बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई थी, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक खटास है, तो उसको भी वो बीजेपी इस दौरे में जो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह गए, तो वो जी कहीं न कहीं या तो टेलीफोनिक या कहीं न कहीं मिलने की कोशिश होगी, जिससे उनकी नाराजगी दूर हो सके और 2024 के रण के लिए वो तैयार हो सके। जी। जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं अयोध्या में आकार लेता राम मंदिर की सुरक्षा भी हाईटेक होने वाली है। रेड और येलो जोन में बटी इस सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रामलला की सिक्योरिटी में, तो करीब 25,000 जवान रामलला की सिक्योरिटी में तैनात किए जाएंगे। राम मंदिर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ टीम के हवाले रहेगी। सरयू नदी में भी स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को करीब 25,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा। इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल होंगे। आदेश जारी हुआ है कि सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा जवान स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ ही दूसरी ओर अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की भी तैयारी हो चुकी है। बता दें कि अयोध्या जाने के लिए चारबाग और गोमती नगर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बता दें कि राम भक्तों के लिए अयोध्या में तैयारी हो रही है। राम मंदिर में उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वहीं अयोध्या में आकार लेता राम मंदिर यानी कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी बढ़ गया है। राम मंदिर की सुरक्षा भी हाईटेक होने वाली है। रेड और येलो जोन में बटी सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रामलला की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो करीब 25,000 जवान तैनात किए जाएंगे। राम मंदिर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ टीम को दी गई है। आपको बता दें कि रामलला की जो सिक्योरिटी है वो स्पेशल टीम एसटीएफ को दी गई है। एसटीएफ के अंतर्गत एसटीएफ के जिम्मे पर रामलला की सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि सरयू नदी में भी स्नैपर तैनात किए गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को करीब 25,000 सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजय जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुरक्षा व्यवस्था पर अजय, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में? ये आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी AI बेस्ड कैमरों से जमीनी निगरानी के साथ साथ ही अयोध्या में पायलट प्रोजेक्ट रूप में इसे शुरू करने की भी तैयारी है। मंदिर सुरक्षा की और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए लंबे समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी की भी संभावना, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्थान सुरक्षा के लिहाज से और संवेदनशील होता जाएगा। अगर एक यूपी पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार ये भी बताया कि AI बेस्ड कैमरों से निगरानी होगी। पायलट प्रोजेक्ट को भी अयोध्या में शुरू किए जाने की संभावना है, जो इसको देखते हुए कि व्यक्तिगत संदिग्ध वस्तुओं और समूहों पे भी नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मंदिर परिसर के लिए खतरा हो सकता है, जैसा कि पहले
उन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है। तो इसके जी। मद्देनजर खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को भी अयोध्या में डेरा डाल दिया है अभी से, और 22 जनवरी की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी से सख्ती शुरू हो जाएगी। जी। यहाँ तक कि आपको बता दें 26 अर्धसैनिक बल और पीएससी कंपनियों के साथ साथ जी। लगभग 8,000 सिविल पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा यूपी एंटी टेररिस्ट एटीएस, स्पेशल टास्क फोर्स और एनएसजी की भी टीमें को तैनात कर दिया गया है। जी। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या को येलो रेड जोन में बांट दिया गया है। जी। जी अजय, जो सिक्योरिटी प्लान है इसका क्या एजेंडा रखा गया है और किस स्तर पर इस एजेंडे को अब प्राण प्रतिष्ठा यानी कि बेहद अहम दिन तक कारगर साबित किया जाएगा? किस तरह का एजेंडा सिक्योरिटी के लिए रखा गया है? जी, आपको बता दें कि जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आ जा रहे हैं 22 जनवरी, वैसे वैसे सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं या वहाँ पहुँचने वाले लोगों को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए लखनऊ से ही बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही। यहाँ तक कि लखनऊ स्टेशन को सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता और सबसे बड़ी बात तो सुविधाजनक बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और एक मनमोहक दृष्टि भी, जैसे कि पूरा अयोध्या राममय हो गया, वैसे ही उसके आसपास के भी जिलों को बिल्कुल वो राममय करने की तैयारी, वैसे पूरे भारत में इसमें राममय हो गया है। और अयोध्या को की जो बात है वो सुरक्षा के येलो और रेड जोन में बांट दिया गया है। मंदिर परिसर के अंदर वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 कंपनियां, पीएससी की 3 कंपनियां और यूपीएसएस की 9 कंपनियों के साथ सिविल पुलिस की भी 304 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएससी कमांडो को अस्थायी रूप से रेड जोन में तैनात किया गया है, जो साथ ही बम निरोधक दस्ते और एंटी सेबोटाज की 2-2 टीमें, पुलिस रेडियो संचार के 4 कर्मी और 47 अग्निशमन कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जो मंदिर की सुरक्षा को बिल्कुल ये कहे कि जैसे परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की सुरक्षा की गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 15 जनवरी से अयोध्या जाने वाले मार्गों को जो बहुत सारा डाइवर्जन कर दिया गया कि अयोध्या में किसी भी तरह की परेशानी न हो, या अयोध्या के तरफ से होके जाने वाले मार्गों को ट्रैफिक डाइवर्जन का अभी से दे दिया गया कि वो ज्यादा जानकारी के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी अब बेहद नजदीक है। ये जो पल, ये जो क्षण है, अब वो बेहद नजदीक आ गया है। इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। फिर वो चाहे सुरक्षा को लेकर बात की जाए, या फिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर बात की जाए, या फिर आवागमन की बात की जाए, राम भक्तों के आवागमन की बात की जाए, सबकी तैयारियां और सुरक्षा बड़ी बेशकीमती हो गई है। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही है। वहीं अयोध्या में आकार लेता राम मंदिर की सुरक्षा भी हाईटेक होने वाली है। रेड और येलो जोन में बटी इस सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रामलला की सिक्योरिटी में आपको बता दें कि रामलला की सिक्योरिटी में करीब 25,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ चुके हैं रितेश। तो रितेश, हम जानना चाहेंगे कि तैयारियां अब राम मंदिर की कितनी तेज की जा चुकी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ गया है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, वहां पर रामलला विराजेंगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले पूरा जो रामलला का प्रांगण होगा या वहाँ का जो प्रारूप बनाया गया है, वो पूरी जिम्मेदारी वहाँ पर दी जा रही है। हजारों सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि दूर दराज से जो भी जगह है वहां से अयोध्या धाम तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का संचालन भी किया जाए। तो ऐसे में किस तरीके से हजारों लोगों की, लाखों लोगों को जुटने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी रितेश, जैसा कि आवागमन को लेकर अगर बात की जाए कि राम भक्तों के आवागमन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो पहला चरण जो होगा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जिनको न्योता वहां पर दिया गया है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो लोग वहां पर मौके पर मौजूद होंगे और एक शुभ मुहूर्त के तहत वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। बड़ा अल्प समय है, उस अल्प समय में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद 22 तारीख के बाद यानी 25 तारीख के आसपास के वहां पर जनता के लिए भी
आम लोगों के लिए भी राम दर्शन के लिए वो जगह खोली जाएगी। तो ऐसे में के लिए कई क्रम में व्यवस्थाएं जी की गई है। कई ऐसी चीजें होंगी जिन्हें उन्हें पार करके जाना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जी काफी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से 500 साल के बाद यह मसला हल हुआ है जी और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और अब राम जी मंदिर का जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे जी में भारत के कोने कोने से लोग वहां पहुंचने वाले हैं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सभी स्टेशनों को जोड़ने की कवायद भी की जा जी रही है। जैसे कि रितेश, प्रदेश और देश भर से लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के इच्छुक हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनके वहां आवागमन यानी कि उनके वहां तक पहुंचने, अयोध्या तक पहुंचने को लेकर भी क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है प्रदेश में और पूरे देश भर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि इसमें पूरी व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सभी विभाग सजग होते हैं। अगर बात की परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग भी पूरी जी तरीके से सजगता बनाए हुए है। जगह जगह पर टोल फ्री नंबर भी लगाए जाएंगे। हेल्प डेस्क बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। जी जितने टोल प्लाजा रास्ते में पड़ने वाले हैं, उन टोल प्लाजा पर हेल्प डेस्क लाएंगे। इंटरसेप्ट पर वाहन चलेंगे, यानी जी जगह जगह पर चप्पे चप्पल पर पुलिस की नजर होगी। तीसरी आंख होगी। कैमराज लगाए गए हैं। जो टेंट सिटी बनाई जा रही है, जी उस टेंट सिटी में रहने की व्यवस्था की जा रही है। जी टर्म वाइज और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के तहत सभी लोगों को दर्शन भी मिलेंगे। तो ऐसे में भारत से एक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा, इस दर्शन के लिए कि सरकार को संभालने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जिसके लिए रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और परिवहन विभाग के प्रशासन को, इस सभी को सजग किया गया है। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो खुफिया तंत्र भी लगातार उस पर नजर बनाएगी। जी अगर बात की जाए रितेश रेलवे की, तो रेलवे का जो संचालन किया जा रहा है, कई जगहों से रेलवे का संचालन किया जा रहा है अयोध्या तक पहुंचने के लिए, तो ये संचालन कब से और कब तक किया जाएगा? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताऊं कि जी अयोध्या धाम जाने के लिए बहुत गाड़ियां नहीं थी, क्योंकि जी वो रूट थोड़ा डाइवर्ट है, अलग रूट है। लेकिन जी अयोध्या धाम स्टेशन बनने के बाद, यानी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, उसको लेकर के बॉम्बे की बात की जी जाए, ग्वालियर की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, उन बड़े शहरों और महानगरों की अगर बात की जाए, उन सभी सिटी को अयोध्या धाम से जोड़ा जाएगा। यानी लोगों को पहुंचने के लिए, जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, जो जी सैलानी है, उनको वहां तक पहुंचने के लिए सभी स्टेशनों से अयोध्या धाम को जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जो बात अभी यहाँ सामने निकल के आ रही है, लखनऊ चारबाग का रेलवे स्टेशन और जी गोमती नगर का नवनिर्मित स्टेशन है, यहाँ से भी यात्रियों को वहां तक, श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए एक कवायद की गई है और जल्द से जल्द इस जी प्रस्ताव पर भी मोहर लग जाएगी और यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए यहाँ तक ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाता है। जी जैसे कि अयोध्या में लगातार तैयारियां तेज हैं, 22 जनवरी का दिन नजदीक है और लोगों के बीच में जो उत्साह है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 500 सालों का ये जो सब्र था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच अयोध्या में आने वाले भक्तों, राम भक्तों के रुकने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जैसा कि वहां पर जो टेंट सिटी बनाई जा रही है, वो जी टेंट सिटी अपने आप में एक शहर होगा और वहां पर जी रुकने की सारी व्यवस्था की जाएगी। वहां पर खान पान की भी सारी व्यवस्था की जा रही है। टोटल ये सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, भारत सरकार की तरफ से, जी प्रदेश सरकार की तरफ से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की नगरी में ही अयोध्या नगरी आती है और वहां पर रामलला ने जन्म लिया था और आज वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो वहां पर एक बड़ा जन सैलाब भी उमड़ रहा है। और जिस जी तरीके से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है और वहां पर खान पान की, रहने की पूरी व्यवस्था उस टेंट सिटी में होगी और वहां पर ऐसे होटल्स है, धर्मशालाएं हैं, उन जी सबको चिन्हित किया गया है। सबका बाकायदा पहचान पत्र बनाया जाएगा। एलआईयू जो इंटेलिजेंस है, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए। तो ऐसे में अयोध्या में दर्शन कर पाना, अब जिस प्रधानमंत्री के जी पूजन के बाद जब दर्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल करके आएंगी और पूरे भारत में जो लोग भी दर्शन करना चाहते हैं वो सुगमता के साथ वहां पर जी पहुंच सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होगी। इसी के साथ कोर्ट में मानहानि केस में राहुल गांधी को तलब किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि जिस पर आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर में आज राहुल गांधी की
पेशी होनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। राहुल गांधी को तलब किया है। और वहीं बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये मामला जो है वो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान, अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। इस केस में राहुल गांधी पर अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया है, जिस पर आज राहुल गांधी की पेशी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आशुतोष। तो आशुतोष, एक तरफ सियासी गलियारों में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, इसी बीच राहुल गांधी पर जो आरोप लगा है मानहानि का, उसको लेकर आज पेशी होनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको कहना चाहिए 2024 तक नहीं है, लेकिन दिसंबर के महीने में 16 तारीख को मानीहार जो है राहुल गांधी का मामला आया था, को लेकर जो है आने वाले तारीख को 6 जनवरी को हो गया था। वही आज इस तारीख 6 जनवरी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है अधिवक्ता जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या है राहुल गांधी का पूरा मामला और किस मामले को लेकर ये पूरा चल रहा है। जी, सबसे पहले ये बताइए राहुल गांधी क्या पूरा मामला है, क्या चल रहा है? ये मामला ये है कि लगभग 5 साल पहले राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री केंद्रीय माननीय अमित शाह जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। उन्होंने उनका हत्या का गुप्त बताया था, जो सरासर गलत है। इससे क्षुब्ध होकर तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भाजपा और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक विजय मिश्रा जी ने परिवाद दाखिल किया था। उस परिवाद में कल भी बहस हमने किया था। माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस पाते हुए उनको धारा 500 आईपीसी के साथ तलब किया है और माननीय न्यायालय में अभी तक उपस्थित नहीं आए। उनकी समझी हुई है, उसी में आज सुनवाई थी। आज हमारे यहाँ बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिस कारण अधिवक्ता गण स्ट्राइक पर हैं और सुनवाई नहीं हो पाई। उनको सम्मन भी जा चुका है माननीय न्यायालय से। 18 जनवरी 21 गुना उनकी तलबी के लिए नियत किया गया। जी देखिए, 16 तारीख दिसंबर के महीने में भी था, उसके बाद टाला गया तो 6 तारीख आया है। 6 तारीख के बाद 18 जनवरी है। अगर ऐसी ही डेट चलती रहेगी तो क्या? नहीं, डेट बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आज सुनवाई नहीं हो पाई। मैं माननीय न्यायालय से उनके वारंट के लिए गुजारिश करूंगा। मैं आज ही वारंट के लिए निवेदन करता, क्योंकि माननीय न्यायालय में आज हड़ताल था, अदालत नहीं बैठी, इसलिए मैंने जो है कार्यवाही नहीं हो पाई उस पत्रावली में और डेट लग गई 18 तारीख को। यदि उपस्थित नहीं होते माननीय न्यायालय के समक्ष तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो। जी बिल्कुल, जिस तरह अधिवक्ता का कहना है, अगर इस तक जो है डेट चल तो रही है, अच्छी बात है, और हड़ताल भी हो रहा है। 18 तारीख को ही जो है डेट रखी गई है। आने वाला समय ही हम निर्णय करेगा क्या होता है। चाहेंगे कि इससे पहले 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया गया था, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। आखिर क्यों राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे? क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है ये टिप्पणी का माहौल चल रहा है और भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में तमाम तरीके ऐसी बातें रहती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजनीति का मुद्दा भी है, या हो सकता है और भी कोई कारण है। ये तमाम तरीके की बातें ऐसे लेके चलना है यहाँ पे। और 18 तारीख को ही मालूम चलेगा क्या होने वाला है। राहुल गांधी को लेकर सुनवाई को लेकर आगे वहीं पर जो है मालूम चलेगा। जी, जैसे कि कहा जा रहा है, इन दकियानूशी बातों पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसी तरह हमें व्यस्त रखने का ये माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ पूरा मामला है? कब, कैसे और क्यों और कहां पर राहुल गांधी ने ये अभद्र टिप्पणी की थी? देखिए, ये पुराना मामला बताया जा रहा है। पुराने मामले को लेकर जो है ये अब जो है सुनवाई होनी है, और जिसको लेकर जो है भाजपा के एक नेता है विजय विद्रोही, उन्होंने आवाज ही उठाया है। जी, तो कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस केस पर कि आज राहुल गांधी की पेशी होनी है और ये मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीति यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव का जो माहौल है सियासी, वो लगातार जारी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहना सही है। जिस तरह जो है ये 2024 चुनाव को लेकर जिस तरह माहौल बनता हुआ चला रहा है, तमाम विपक्षियों के ऊपर जो है सवाल भी खड़ा हो रहा है, और जिस तरह जो है ये पुराने मामले के इतिहास के पन्ने भी खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी मिल रही है। और एक बड़ी जो है इसमें जनता के बीच में जो है जिस तरह वाकई बात निकल के आ रही है राहुल गांधी के मामले को लेकर, कहीं ना कहीं जो है बड़ा एक मामला उठ सकता है अगले सुनवाई को लेकर। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।